आप हमारे जोगी ही हैं। आपकी आभा कितनी प्रकाशमय है, जैसे गयाशीष पर्वत पर उठता पूर्णिमा का चंद्र। आंखों में कौ समान करना और जंगल के सिंह समान निर्भीकता। आभार तुम सबका, आभार। हमने तो कुछ नहीं किया। निस्वार्थ प्रेम दिया। आपको आपकी जो खोज थी वो पूर्ण हुई है ना? हाँ, सोया जाग गया। ये कैसे अद्भुत खोज की आपने। हमें समझाएंगे? पहले आप तो ले लेते। प्रेम बांटने से बढ़ता है। ये लीजिए। जब हम नारंगी खाते हैं हम उसे पूर्ण जागरूक होकर नहीं खाते। हमारे लिए ये नारंगी असत्य है। यदि ये नारंगी असत्य है तो इसे खाने वाला भी असत्य हुआ ना। बेहोशी में हम इसे खाते हैं। यदि हम इसे होश पूर्वक खाएं तो इसका अर्थ है हम पूरी चेतना से इस नारंगी के साथ एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारंगी खाने में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा मन अंदर ही अंदर असंख्य विचारों के पीछे दौड़ता रहता है। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का रोना। यदि वो इस ही क्षण में हो तो ये नारंगी यथार्थ है और फिर तुम भी यथार्थ हो, सत्य हो। जो व्यक्ति जागते है उसे इस क्षण इस नारंगी में वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये उग जाए। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखेगा। पूरी प्रकृति इसमें समाई। कितनी सरल सी बात, लेकिन ये हमें क्यों नहीं समझ आई? ये समझ से नहीं, इसे अपने हृदय से देखना पड़ता है। इस नारंगी में और हमारे जीवन में समानता है। बताओ, इस नारंगी में कितनी फाके? उसी प्रकार हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को होशपूर्ण इस तरह से जीना जैसे इस नारंगी की एक एक फांक का रस चखना। दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित हो। इसी क्षण में पूर्ण जियो। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा और उस करुणा और प्रेम हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं। एक ही चेतन, एक ही स्रोत। अब इसे खाइए। दीदी, ये वस्तु तो आप लाना भूल ही गई। ये
मुनिवर, जब आप साधना में थे तब दीदी और मैंने आपके लिए बनाया था। अहो भानु, तुम सबसे मुझे इतना प्रेम मिला। सुजाता ने मुझे खीर खिलाई, स्वाति ने मेरे लिए उषा का आसन बनाया। अब ये वक्त, अब जाने का समय हो गया। क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आप आज अभी तो ना जाएंगे? वो आज नहीं जाएंगे। जोगी की बात ही नहीं समझी तुमने। इसी क्षण में जियो। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो वो हमारे साथ ही है। आज खीर नहीं मिली?